ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैथ चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे सभी को कवर किया था और मैंने आपको याद करवाया भी था। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आप हमारी वो प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देखो, तभी कुछ बात है। ओके, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ तो यूज होंगे और किस तरीके से आपको यूज करने हैं। तो मैं इस सेशन में आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्मॉल ट्रिक्स लेकर आई हूँ और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि इस लेक्चर के बाद में आपका थोड़ा लेवल बढ़ने वाला है। ओके, और जो बच्चे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू नेवर मिस माय अपकमिंग लेक्चर्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स जो भी मैं आपको इंटीग्रेशन के लिए बताने वाली हूँ। तो देखो, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो, कल मैंने आपको प्रीवियस जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे सभी को तो मैंने आपको बताए थे। और एक चीज और है, आज के लेक्चर की खास बात ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे वो सभी we treat ax plus b as x। मतलब जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए थे वो x वेरिएबल था। लेकिन आज के में ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी आपके पास में लीनियर फंक्शन मिले, इस टाइप का लीनियर फंक्शन मिले, तो हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, x मान करके ट्रीट करेंगे। ओके, तो आज की स्पेशल चीज ये है। तो आज मैं आपको क्या है कि इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ताकि आपको इसकी बेसिक समझ हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। जैसे कि अगर आपको मैं देती हूँ कि इंटीग्रेशन 2x plus 5 raised to n dx। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये आपके पास में लीनियर फंक्शन है और मैंने आपको बताया था कि ए जो लीनियर फंक्शन होगा उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, एक्स की जैसे ट्रीट करना है। अब आपको इस इंटीग्रेशन को देख के ये समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप की फॉर्म है। तो आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ये बेसिकली इंटीग्रेशन है, किस टाइप की फॉर्म है, x raised to n dx, इस टाइप की फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बताया था मैंने आपको, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। कैसे बताया था, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2x plus 5 raised to n+1 अपॉन n+1। ओके, अब इसमें एक चीज और है, खास बात ये है, जब आप इस लीनियर को x की जैसे ट्रीट करोगे तो आपको स्पेशल चीज जो इसमें ऐड करनी है वो ये है कि आपको इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके इसके ओवरऑल की जो इंटीग्रेशन है, लाइक ये, तो इसमें अपॉन में लिख देना है। जैसे कि इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड में लिख देना है। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना हो गया, 2x plus 5 raised to n+1 अपॉन 2n+1। ओके, प्लस c। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखाऊंगी आपको। ओके, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। जैसे कि आपको किसी ने दिया sin 2x plus 3 dx। अब आपको कैसे ट्रीट करना है, इसे आप रीड करो कि ये हमारे sin x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x plus 3। अब आपको क्या करना है, इस जो ये अंदर लीनियर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 वहां पे कहाँ रख देना है, नीचे रहता है, सॉल्व। ओके, और देखो, जैसे कि किसी ने आपको दिया इंटीग्रेशन 2x plus 5 dx। अब इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगेन ये e की पावर x टाइप का फॉर्म है। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x। तो करो 2x plus 5 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2, और वो रख दिया नीचे। समझ आया आपको। और जैसे कि ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, sin x का ले लो, cos x का ले लो, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे उन सभी में लीनियर को किस तरीके से ट्रीट करना है, x की जैसे ट्रीट करना है। इतना समझ आया। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, cos 5x minus 7 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, sin x होता है। तो और इसको ये x की जैसे ट्रीट करता है। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5। तो बेसिकली आपको ये चीज समझ आई कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, x की जैसे ट्रीट करना है। ओके, मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। चलो नेक्स्ट मैं आपको इंटीग्रेशन देती हूँ। जैसे कि 1/2x plus 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, यहाँ पे लीनियर को किसकी जैसे ट्रीट करना है, x के जैसे ट्रीट करना है। अब हमको क्या पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x।
कितना होता है ln x, और ln x क्या है, x इज 2x प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2, जो कि कहाँ आ जाएगा नीचे। ओके नेक्स्ट, जैसे कि रूट ऑफ 4x प्लस 5 है, क्या है रूट ऑफ 1/√4x प्लस 5 है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन भी सेम मैनर में वैसे करना है। आपको इसको कैसे कंसिडर कर लेना है कि ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है 1/√x का, किसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है 1/√x का, और 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमको इतना पता है कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x, तो इसका भी कर दो 2√x इज व्हाट 4x प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4, जो कि कहाँ आ जाएगा नीचे, कैंसल आउट करो, दैट इज 1/2 एंड √4x प्लस 5। क्या समझ आया आपको? इतने एग्जाम्पल देख के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें जितने भी फॉर्मूले गिवन थे उनको, उनमें लीनियर को, अगर लीनियर आता है तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, एक्स की जैसे ट्रीट करना है। अब ये एक शॉर्ट पैटर्न है, करेक्ट, हाँ मैं इसका लॉन्ग पैटर्न दिखाती हूँ कि आपको वो चीज नहीं यूज करनी। जैसे कि कोई इंटीग्रेशन में आपको बोल रहा है कि 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, है ना, तो आपके पास में दो मेथड हो सकते हैं सोचने के। 2x प्लस 5 को आप कंसिडर कर सकते हैं कि मैं तो इसको 2x प्लस 5 को t मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसको किस टाइप का पैटर्न बनाना है, मुझे इसको 1/√x टाइप का बनाना है, ठीक है, 1/√x टाइप का इसको बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को t कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे dx दिया है, दैट मीन्स इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो 2dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2, तो वैल्यू पुट करो √t, और dx की वैल्यू कितनी है dt/2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखो। और इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपकी कितनी प्रोसेस बढ़ा दिया है, देखो आपकी कितनी स्टेप बढ़ा देगा, आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके ये फॉर्म बनेगी, देख रहे हो। तो हमको क्या करना है कि जब तक लीनियर गिवन है, जब तक लीनियर गिवन है तब तक आपको ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है। ये हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन कब अप्लाई करना है इसको, जब 2 या 3 डिग्री मतलब इससे हायर डिग्री आपको मिलती है तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। उससे पहले जब तक आपके पास में लीनियर है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस वे में जब आपके पास में इतना टाइम सेव हो रहा है तो हमें इस मेथड की तरफ क्यों भागना है, हमें भागना ही नहीं है। समझ में आई बात? मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको ये बताना कि इस डायरेक्शन में नहीं चलना है, हमें इस डायरेक्शन में चलना है। जितने भी फॉर्मूले थे लीनियर को किस तरीके से ट्रीट करना है, एक्स की जैसे ट्रीट करना है, ये मेथड की तरफ नहीं जाना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ओके। और ये जिसकी जब जरूरत पड़ेगी, जिसकी जब नीड होगी, हम उसको तभी अप्लाई करेंगे, तब तक इससे काम चलाते हैं। अब मैं इसका बताती हूँ आपको और क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसके सॉल्व होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे आपको किसी ने दिया, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से किया था मैंने, ये सेम पैटर्न है। ये क्या है 1/√x है, और ये क्या है √x है। आपको पता होना चाहिए कि √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है 2/3 x⁻³ ये इंटीग्रेशन होता है। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा कि 2/3 x इज व्हाट, x इज 2x प्लस 5, तो यहाँ रखो 2x प्लस 5, पावर कितनी है 3/2, ओके। अब यहाँ पे डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव कितना है इसका 2, तो 2 यहाँ पे कहाँ आ जाएगा नीचे। अब चाहो तो इसको 1/2 यहाँ पे बाहर लिख दो, समझ आया आपको? चाहो तो 1/2 बाहर लिख दो या फिर अपॉन लगा के नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 1/3 2x प्लस 5 रेज टू 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और सच बताऊं तो ये एक स्टेप में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आपको इतनी मेहनत करने की नीड बिल्कुल नहीं है। चलो मैं आपसे और क्वेश्चन करवाती हूँ। ओके, किसी ने आपको दिया कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ m√x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सबसे पहले तो ये फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्म का बेसिक मीनिंग कितना है, x की पावर n है, और यहाँ पे इसकी पावर, ये रूट में था, ठीक है, और ये पावर नीचे क्या था n था, मतलब ये पावर में कितनी है 1/m है। इतना समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये बेसिक फॉर्म क्या थी, ये बेसिक फॉर्म यही तो थी, इसी का जो इंटीग्रेशन करवाने के लिए बोल रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये हम इसको कैसे लिखते हैं n/m dx। तो अब इतना समझ में आ गया कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो वही होगा ना जो x की पावर n का किया करते थे, तो कैसे होगा समझो, x की पावर n/m + 1
अपॉन में n प्लस m प्लस 1, काम खत्म। इसको सॉल्व करोगे नीचे और थोड़ा कैलकुलेशन करके एक स्टेप में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और सुनो, जैसे कि किसी ने आपको क्वेश्चन दिया e⁻1 प्लस ln x dx, आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार तो आप खुद से करो, पेन को भी साथ में लेके बैठा करो, आप उसको खुद से करके देखो क्या मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्म आपको क्या मिल रही है, ये मिल रहा है e की पावर 1 प्लस ln x है। और मैंने आपको बताया था कि log के बेस में जब e होता है तभी उसको ln लिखा जाता है, करेक्ट। ln कब लिखते हैं, जब log के बेस में e होता है तभी तो उसको ln लिखते हैं अपन। और मैंने आपको लॉगरिथम में, देखो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो, e की पावर ln x, क्या इसका मतलब ये है, तो e को बाहर निकाल दो। और इसका मतलब था कि log बेस e x dx, ओके। अब यहाँ पे हमने लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब नीचे आपके बेस में, log के बेस में e हो और log जिसके ऊपर हो, वो दोनों सेम होते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ओवरऑल x मिल जाएगी। समझ आया आपको। अब इसको कैसे लिखोगे, अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2 कैसे, वही x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर में क्या है 1 है, 1 प्लस 1/2, तो आपने 2 किया अपॉन में 2 किया, समझ में आया। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, e⁻² 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको किसी ने इंटीग्रेशन दिया 5 की पावर ln x dx, क्वेश्चन देखो कितना स्वीट सा दिख रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्या है, पावर में ln x है, मतलब कांस्टेंट की पावर x है। अब कोई बच्चा तो ये कहेगा कि मैम a की पावर x है, कर दो इंटीग्रेशन, लेकिन ये x तो देखो, ये x थोड़ी ना है, ये तो ln x दिया है, तो कंपेयर मत कर देना कि दोनों चीजें सेम है, नहीं करना, क्योंकि ये a की पावर ln x है यहाँ पे, ओके। तो मुस्कान थ्योरम मैं इसको नाम देती हूँ। अब मुस्कान थ्योरम में इसको क्यों नाम देती हूँ वो सुनो, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, 5 log बेस e x, ये दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना। तो मुस्कान थ्योरम ऐसे बोल देती हूँ मैं इसको कि भाई लोग जब मुस्कुराएगा तो 5 एंड x ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या कर लेंगे, सीट चेंज कर लेंगे। तो कर देते हैं हम इसकी सीट चेंज, नीचे x आ जाएगा, log बेस e यूं क्यों रहने वाला है, और ये 5 जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा। ये है मुस्कान थ्योरम, ओके। ये थ्योरम हम कहाँ पढ़ते हैं, लॉगरिथम में पढ़ते हैं, ओके। उस चैप्टर में हम लोग इसको देखते हैं, तो वही थ्योरम यहाँ काम आई है। चलो अब इसको बेसिकली कैसे लिख देंगे, x की पावर log बेस e 5 dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, x की पावर सम कांस्टेंट नंबर, log 5 कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट नंबर आने वाला है, तो x की पावर सम कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर log बेस e 5 प्लस 1 अपॉन में log बेस e 5 प्लस 1 प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। तो इसको कन्वर्ट करना ही एकमात्र काम था, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये तो छोटा सा है, यही चीज आपको बड़े फॉर्म में भी दे सकती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में, ओके। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया, इसमें x नीचे लेकर के आए और उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन कर दिया, समझ आया। तो ये आपको कुछ ना कुछ चीज सिखा रहा है, तो आप स्टार मार्क कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने को सीखने को दे रहा है तो आप उसको स्टार मार्क किया करो, ओके। मैं और करवाती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2x प्लस 3, ओके, माइनस 1/√2x माइनस 3, ऐसे ही है, समझे। 1/√2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो रूट जब नीचे गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये अगर माइनस दिया है तो इसका प्लस में साइन जो भी होगा वही तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3, मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना है, √2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3 अपॉन में √2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3। समझ आया, मैंने क्या किया, इसके प्लस के साइन से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको क्या मिलता है कि ऊपर तो ये फॉर्म बन रही है और नीचे फॉर्म कैसे बनेगी, 2x प्लस 3 ये रूट में है, √2x माइनस 3, ओके। अब नीचे क्या मिल रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर ये प्रोडक्ट में होता है तो ये फॉर्मूला कैसा बनता है, a² माइनस b², a² इज 2x प्लस 3 माइनस
बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। फाइनली क्या मिलेगा 2x से 2x कैंसिल आउट और 3 का क्या मिलेगा, ये 3 है ये माइनस माइनस 3 है तो कितना मिलेगा 1/6 और बाहर क्या है 2x प्लस 3, तो ये रूट में प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 3 और इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे, पता है। अब यहाँ पे आने के बाद में कैसा आ गया लीनियर फॉर्म आ गया। हम इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, रूट ऑफ एक्स के जैसे ट्रीट करना है। और रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 2/3 1/6 2/3 x रेज टू 2x प्लस 3 की पावर 3/2, समझ आया। 2/3 x की पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 सेम एज इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 2x माइनस 3 रेज टू 3/2 मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2 है, वो 2 नीचे रख दो, ओवरऑल इसको कैलकुलेट करो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इतना डरावना क्वेश्चन आपको इसमें कन्वर्ट करके इजीली आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि अगर आपके पास में रूट में कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे। ये रूट में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, वो भी इस तरीके से प्लस माइनस इस तरीके से नीचे नहीं है। भाई एक हो तो फिर भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई देकर वो माइनस साइन देकर के इस तरीके से रूट में हुआ तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या करना है, इसके एडिशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो जो फॉर्म है वो ऊपर मिले। ऊपर मिलने के बाद में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया आपको। मतलब इसको करवाने का मेन टारगेट ये था कि आपको समझ आना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस टाइप का पैटर्न अगर आपके पास में आता है तो ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, नेक्स्ट ये है, करवाती हूँ आपको। देखो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स कराऊं ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ ये मैन का वही पैटर्न और इसने हमें ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं सेम टाइप के पैटर्न नहीं करवा रही हूँ, आपको सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न करवा रही हूँ। अगर क्वेश्चन में आपके पास में गिवन ये है कि a की पावर x dA, अब इसका मतलब समझो, आज तक तो हमने dx किया है, दैट मीन्स x वहां पे वेरिएबल हुआ करता था, करेक्ट। अब यहाँ पे a है, इसका मतलब क्या है, a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यही तो मतलब हुआ। दैट मीन्स a यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, a यहाँ पे वेरिएबल है, क्या है a, और x जो है यहाँ पे कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा, करेक्ट। x यहाँ पे कांस्टेंट की जैसे ट्रीट होगा। अब आपके लिए ये है कि आप इसको या तो इस तरीके से रख करके सॉल्व कर लो, बस आप गड़बड़ मत करना क्योंकि यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है। या फिर आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर दो, x की पावर a dx। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ पे x वेरिएबल था, दैट मीन्स वेरिएबल अगर इधर है तो मैंने भी वेरिएबल भी इधर ही रखा है, समझ आए। a यहाँ पे x यहाँ पे कांस्टेंट था तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा। तो आप इंटीग्रेशन इसका करो या इसका करो, समझ आने वाली चीज ये है कि यहाँ पे dA लिखा था, दैट मीन्स a यहाँ पे वेरिएबल के जैसे ट्रीट हो रहा है और यहाँ x की जैसे ट्रीट हो रहा है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, a की पावर x का dA के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, पता होगा आपको कि a की पावर x+1 अपॉन x+1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ आया, वही चीज है ना, सेम चीज है। देखो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। वही यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है, तो लिख दो अपने a की पावर x+1 अपॉन में x+1 प्लस c, सॉल्व। ओके, और पैटर्न दिखाती हूँ आपको। जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और सुनो, अगर आपको कोई देता है इसी टाइप का sin x d ऑफ cos x dx, ये पैटर्न दिया है आपको किसी ने, सॉरी यहाँ dx कहाँ से आ गया, dx तो लिखना ही नहीं है। अगर आपको किसी ने ये दिया है कि इंटीग्रेशन में sin x है और d ऑफ cos x है, अब इसका मतलब समझो, ये एक डिफरेंट टाइप का है। अब ये क्या है कि d ऑफ cos x दिया है आपको, और आपकी डिक्शनरी में आपने ये देखा है कि d ऑफ cos x तो हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हमने d अपॉन dx जरूर सुना है ना आपने, आपकी जो मेमोरी में है वो d अपॉन dx जरूर है, लेकिन d ऑफ cos x नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम वही चीज अप्लाई कर देते। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आए। अब sin x को तो आप यूं ही रखो, और इसका क्या मतलब है, किसका, इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब ये है ना कि इस cos x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलो बताओ, cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, sin x और बाहर कितना है df, और इसका मतलब कितना है sin स्क्वायर x। अब एक चीज और सुनो, कभी भी
कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की जो पावर्स होंगी 2 या 2 से ज्यादा मिलती है तो हम उसको इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं करते, हम उसका क्या करते हैं, उसको लीनियर फॉर्म में बनाने की। सुनो, अगर आपको किसी ने दिया है कि इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स है, अभी मैंने क्या बोला, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होंगे अगर आपको इंटीग्रेशन में गिवन है, अगर पावर 2 या 2 से ऊपर है, पावर क्या है 2 या 2 से ऊपर है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको लीनियर में बनाओ, दैट मीन्स पावर 1 में बनाओ। तो आपको क्या करना है, जब कभी आपको इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स दिखता है तो आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 आपको ये लिखना है। समझ आई? साइन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करोगे, 1/2 माइनस कोस 2x अपॉन 2 में। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स है तो आप उसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे, 1/2 प्लस कोस 2x बाई 2। अब देखो मैं आपको ये दोनों भी बताऊंगी किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी ने दिया है tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में तो आप कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, डायरेक्टली आपको ये लिखना है। अगर आपको किसी ने दिया है कोट स्क्वायर एक्स तो आप इसको कैसे लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ आई? मतलब इंटीग्रेशन में अगर आपको ये फॉर्म मिलती है तो आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना समझ में आया? अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, लेकिन एक चीज सुनो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन तो फिर भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि साइक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है? तो हो गया ना सिंपल वे में। इसी टाइप से अगर आपको कोट स्क्वायर एक्स दिखता है तो आपको इंटीग्रेशन में कैसे लिख देना है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। करेक्ट? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये कभी दिखे तो आपको कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में। समझ आए? तो आपको ये दिमाग में चिपका लेना है कि यही फॉर्म करनी है यार। ओके, चलो अब साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/2 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। समझ आया? अब 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x/2। किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है, c dx का x। ये आपके पास में इंटीग्रेशन हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, cx डायरेक्टली। जैसे कि कांस्टेंट क्या है, 1/2, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, x वेरिएबल आ जाएगा। इसी टाइप से 1/2 मैंने बाहर निकाला और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आया? अब इसको सॉल्व करो, x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, ये इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। समझ आया? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि साइन स्क्वायर एक्स है, आपको उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है एंड देन सॉल्व। ओके, कल हमने आपको और भी फॉर्मूले पढ़ा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैंने ये बताया था आपको, बताया था ना आपको। चलो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, ए स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये वो फॉर्मूला था जिसका आंसर सबसे शॉर्ट था ऊपर, दैट मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। समझ आया आपको? ये तो फॉर्मूला मैंने कल आपको सिखाया था। अब इससे रिलेवेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे रिलेवेंट जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि मैम हमें 4 स्क्वायर माइनस 8x रेज टू स्क्वायर, इसका आंसर ला के बताओ। अब यहाँ पे x क्या है, लीनियर है। अब आपको पास में x की जगह आपके पास में बड़ी सारी जनसंख्या दे दी इस टाइप। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रूट में दे रखा है 4 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 रेज टू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब इससे इतनी बड़ी जनसंख्या का आप इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, आपको फिक्स समझ आना है कि ये टाइप कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि टाइप तो मैंने बताया था ये वाला टाइप है। अब इस टाइप का आपके पास में ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद होना चाहिए। करेक्ट? तो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, x/2, x कितना है 8x प्लस 3/2। अब ये एग्जैक्टली यूं क्यों रख देना आपको, 4 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 रेज टू स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर बाई 2, और a स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स x इज 8x प्लस 3/2 और ओवरऑल इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 8, जो कि आपको कहां रख देना है, नीचे। ये हो गया आपके कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। हुआ ना 1 मिनट में। इस तरीके से आपको काफी हेल्प मिलती है। समझ आया? और दिखाती हूँ आपको, मतलब मैं ये समझ चुकी होगी, आपको समझा चुकी होगी कि समझ आया आपको
मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको कल पढ़ाया था उन सभी में हमें लीनियर को इसी तरीके से ट्रीट करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख करके आपको इतना समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप में हमें ये चीज़ यूज करनी है, इस टाइप के फॉर्मेट हमें मिल सकते हैं एग्जाम में, तो हमें किस तरीके से उनको अप्लाई करना है। ओके, अब और सुनो, जैसे कि आपने रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल देख लिया है, और अगर इसमें आएगा डेंजर सा बना के देगा तो कुछ ऐसा बना के देगा। अगर आपको कोई देता है कि मैम हमें इंटीग्रेशन करके बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला होता है x/2, यहां लिखो x/2, याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूले। तो x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो मैंने आपने प्लस क्यों रखा? यहाँ तो नेगेटिव का साइन आएगा, करेक्ट, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिखो आगे a²/2 ln x प्लस क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया आपको? ये तो था हमारा फॉर्मूला। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये दे देता है कि x को रिप्लेस कर दिया उसने 8x² माइनस 4² रूट में, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, x को कैसे 8x को कैसे ट्रीट करना है, x की जैसे ट्रीट करना है, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 8 होगा, जो कि आपको कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तो ये आप खुद से करना। ओके, मैं और क्वेश्चन आपको बताती हूँ डिफरेंट टाइप के। अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि 4 माइनस 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, रूट में दिया हुआ है नीचे वाला 1/√4 माइनस 3x², इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करोगे? 1/, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2² करने पर कितना मिलेगा? ये तो मिलेगा। और इसे x² की फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या? रूट ऑफ 3x²। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? देख के बताओ। ये 2² लिखा और 3x² को मैंने कितना लिखा? रूट ऑफ 3x²। ठीक है, चलो भाई, हमें इतना समझ में आया। अब ये फॉर्म कैसी है? a² माइनस x² के टाइप की, समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ये जो ओवरऑल फॉर्म है वो कैसी है? 1/√ऑफ a² माइनस x² टाइप की, जिसका इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था? साइन इनवर्स x/a है। अब इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो याद होंगे तभी आपको ये फॉर्मूले, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आएंगे। करेक्ट। तो 1/√ऑफ a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि मैम साइन इनवर्स x इज व्हाट? रूट ऑफ 3x साइन इनवर्स x/a, और a यहाँ पे कितना है? 2 है। समझ आया? अब अंदर क्या है? लीनियर फंक्शन है, और लीनियर का डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है यहाँ पे? रूट ऑफ 3, जो कि आपको कहाँ रख देना है? नीचे। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ये आपके पास में आंसर हो गया। बेसिकली आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, है ना? उन सभी फॉर्मूलों को याद करोगे तभी आपका यहाँ पे काम बनेगा। और सुनो, अगर आपको कोई क्वेश्चन ये देता है कि रूट ऑफ 1 माइनस 2x² dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो, 1 माइनस रूट ऑफ 2x² dx। अब ये कैसा फॉर्म है? a² माइनस x² रूट में। किस टाइप का फॉर्म है? ये फॉर्म है रूट ऑफ a² माइनस x² टाइप का। क्या ये है इस टाइप का? आपको इसका इंटीग्रेशन पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वही लंबी वाली प्रोसेस, और जिसके अंदर आपको फाइनली क्या रख देना है? साइन इनवर्स x/a। सुनो, देखो, जैसे कि x/2, x क्या है यहाँ पे? रूट ऑफ 2x/2, इतना समझ में है। अब क्वेश्चन लिख दो, रूट ऑफ 1 माइनस 2x²। अब यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लिखो, और यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ कितना आता है? a²/2। तो a क्या है यहाँ पे? 1 है, दैट मीन्स 1/2। आगे क्या आता है फॉर्मूले में? साइन इनवर्स x/a। x क्या है यहाँ पे? रूट ऑफ 2x। a क्या है यहाँ पे? 1 है। ओके, अब आप यहाँ पे लीनियर है, इस लीनियर का डेरिवेटिव कितना है? 1/√2, दैट मीन्स 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। 1/√2 कंप्लीट में है, इतना देख लेना, करेक्ट। तो ये बाहर आएगा 1/√2 समथिंग, देख सकते हो। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ आई आपको? चलो, अगर आपको कोई देता है x 3x माइनस 5⁻7 dx, आपके पास में इस बार क्वेश्चन क्या मिला है? x डॉट 3x माइनस 5⁻7 dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ।
तो इसका इंटीग्रेशन करने के आपके पास में काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें तो ओवरऑल कैसे चलना है, शॉर्ट वे में ही चलना है। कैसे करोगे, आपके पास में एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप या तो बाइनोमियल से इसको ऑपरेट कर दो, खोल दो इसको बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद में उसको x से मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके एक एक का इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद में आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने दूसरा तरीका सोचा कि नहीं, हम वो तरीका बहुत कैलकुलेटिव होगा जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम वहां से तो नहीं चलेंगे। तो हमें करना क्या है, सुनो, क्यों ना हम इस ये जो फॉर्म अंदर दे रखी है, मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ अंदर 3x दे रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको 3x बनाने की कोशिश करती हूँ। 3x बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर क्या दे रखा है, -5, तो मैं इसमें +5 और -5 कर देती हूँ इस x में, ठीक है। पावर में 7, सॉरी पावर में 7 इसके थोड़ी ना आएगी, इसके आएगी। चलो अब इसको लिखो, ये कितना है, 3x - 5 रेज़ टू 7 dx। इतना समझ आया, मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। याद भी रखना है कि आपको ये प्रोसेस ऐसे करना था, ठीक है। 1/3। अब देखो ये क्या है, 3x - 5, ये एक फैक्टर है, ये सेम फैक्टर यहाँ मिल रहा है। मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मुझे ओवरऑल क्या देगा, क्या पावर में 8 हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर है, ये 7 फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो इन दोनों को पावर में 8 फैक्टर हो जाएगा। अब प्लस साइन बीच में है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3x - 5 रेज़ टू 7 dx, काम खत्म। इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, अब ये भी मैंने बताया, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे, ये किसकी जैसे है, ये x की पावर n जैसे है, करो तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 3x - 5 रेज़ टू पावर n, पावर में एक बढ़ गया ना n, अपॉन में n, इसका डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो 3 लग दो नीचे, समझ आए, +5 अगेन इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में 7, तो पावर में कितनी बन जाएगी, 8, नीचे कितना बनेगा 8, इसका डेरिवेटिव कितना है, 3 है, ओके। मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई में 5 था, मैंने 5 थोड़ा ऊपर रख दिया इसको, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया है +c ओवरऑल। अब कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 3x - 5 रेज़ टू n, ये 27 -5, आगे बना 3x - 5 रेज़ टू 8, ये बना 24 +c, समझ आया। तो बेसिकली मैं इसमें यही चीज समझाना चाहती थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में एक नई चीज के साथ में, मैं नए कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको। ओके, टिल देन बाय बाय।